पंच तत्वों के प्रति जागरूकता सजगता बढ़ाने के विषय पर हम संवाद करते हैं। पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसी से हमारी जीवित देह भी बनी है और इसी से पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, संसार, प्राकृतिक दुनिया, कृत्रिम दुनिया और जीवित दुनिया इन्हीं पंच तत्वों से ही बनी हुई है। अब अगर हम अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक दैनिक जीवन में पंच तत्वों के प्रति सजीवता, जागरूकता, सजगता को बढ़ाने के कुछ दैनिक व्यवहारिक प्रयोगों पर अगर हम चिंतन करें तो हर तत्व का अपना अपना एक गुण, धर्म, स्वभाव और उसकी प्रकृति है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों के अलग अलग दृष्टिकोण से उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव, उनके गुण और उनके उपयोग और उसी के साथ में उसके रूपांतरण पर अगर हम बातचीत करें तो हम पाएंगे कि संपूर्ण दुनिया पंच तत्वों पर ही केंद्रित है और पंच तत्वों पर ही आधारित है और पंच तत्वों से ही संचालित है। फ़र्क बस केवल इतना है कि पंच तत्वों का अलग अलग तरीके से रूपांतरण होता है और जैसा जो भी रूपांतरण होता है उसी के आधार पर उनका दृष्टिकोण बदलता चला जाता है, उनका उपयोगिता बदलती चली जाती है, उन पंच तत्वों की व्याख्या बदलती चली जाती है, उन पंच तत्वों का आकार बदलता चला जाता है। लेकिन इस पृथ्वी से पंच तत्व नष्ट नहीं होते हैं, केवल रूपांतरण होता है। अब मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ की गीली लकड़ी है। अब गीली लकड़ी जब सूख जाएगी तो सूखी लकड़ी बन जाएगी। फिर उसी सूखी लकड़ी को हम जलाएंगे तो आग बन जाएगी, आग से अंगारा बन जाएगा, फिर अंगारे से ठंडा कोयला बन जाएगा, कोयले से राख बन जाएगा और राख से धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाएगा। ठीक उसी तरीके से पंच तत्वों का अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीके से, उपयोगिता के आधार पर उनका रूपांतरण विविध तरीके से होता चला जाता है। अब अगर हम पंच तत्वों के प्रति जागरूकता, सजगता को बढ़ाना चाहें तो जैसे लैपटॉप है वो भी पंच तत्वों से बना है, मोबाइल है वो भी पंच तत्वों से बना है, घर में 4 व्हीलर गाड़ी है वो भी पंच तत्वों से बनी है, बिल्डिंग है वो भी पंच तत्वों से बनी है, घर, दुकान, ऑफिस, जितनी भी जो भी चीज़ें है वह पंच तत्व से ही बनी है। ये जो चेहरा दिख रहा है ये भी पंच तत्व से बना है, ये हाथ जो है, उंगलियां है, नाखून है, बाल है, सब कुछ पंच तत्वों से ही निर्मित है। अब ये जो देह बना है वह भी पानी पीने से, खाना खाने से, भोजन करने से ही बना है। हम हवा लेते हैं, धूप लेते हैं, छाया लेते हैं, सबका आधार केवल पंच तत्व ही है। अगर हम इन पंच तत्वों के प्रति होशपूर्ण, साक्षीपूर्ण, सजग, जागरूक, सचेत रहना या जीना प्रारंभ करें तो बेशक हम अपने जीवन में अपनी जागरूकता को बढ़ाते चले जाएंगे। सबसे पहले हम चिंतन करते हैं पृथ्वी तत्व पर। पृथ्वी अर्थात स्थूल। हम पृथ्वी तत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम मिट्टी पर बैठ सकते हैं, बगीचे में घूम सकते हैं, नंगे पैर खेत में टहल सकते हैं। जो भी जितनी भी प्राकृतिक स्थूल चीज़ें हैं उनको सजगता या जागरूकता के साथ में हम महसूस करें।
तो हम पाएंगे कि पृथ्वी तत्व से हमारा तालमेल, हमारा संबंध, हमारा संपर्क, हमारा संतुलन और हमारा अनुशासन गहरे रूपों में विद्यमान रहेगा। जब हम घूमने चले जाते हैं, जब हम खेतों में, हरियाली में, बगीचे में, बीच रास्ते में मिट्टी के प्रति जितना लगाव रखेंगे, मिट्टी से जितने जुड़े रहेंगे, मिट्टी के जितने वास्तविक गुण, धर्म, स्वभाव को हम जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे या सोचेंगे, उतना ही पृथ्वी तत्व के प्रति, स्थूल तत्व के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। कई बार हम सुबह या शाम दैनिक व्यवहारिक जीवन में एक अकेले जब बगीचे में, जंगल में, खेत में, नदी में, तालाब में या आसपास के ऐसे प्राकृतिक चित्र में जब हम घूमने जाते हैं, तब हम हमारे तमाम तरीके के बने बनाए मोह, अहंकार, आकर्षण का त्याग करके हम केवल उस पृथ्वी तत्व को सजगता, जागरूकता के साथ में महसूस करें, अनुभव करें, तो धीरे धीरे पृथ्वी तत्व के प्रति हमारे व्यक्तिगत जीवन की सजगता और जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। पृथ्वी के बाद में आते हैं जल तत्व। जल तत्व के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में हम पानी को ग्रहण करते हैं, पानी को नहाते हैं, पानी से पीते हैं, पानी का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। हमारे देह में भी पानी है, पृथ्वी पर भी पानी है और आसपास तालाब में, नदी में, दरिए में, अलग अलग तरीके से हर जगह पानी विद्यमान है और हमारी देह में भी पानी विद्यमान है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो पानी का जब जब भी हम उपयोग करते हैं, जब भी नहाते हैं, जब भी पानी पीते हैं, जब भी पानी का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, तब अगर उस जल के उपयोग को लेकर, उपयोगिता को लेकर हम अगर सजग रहे, जागरूक रहे, तो जल तत्व के प्रति भी जागरूकता, सजगता बढ़ती चली जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे नदी में टहलना, तालाब में टहलना, जहाँ जहाँ पर भी पानी है, उस पानी के प्रयोग के प्रति, पानी को देखना, पानी की बूंदों को देखना, पानी की लहरों को देखना, बारिश में नहाना, पानी तत्व, जल तत्व जहाँ जहाँ भी है, उसके उपयोग के प्रति, उसकी उपयोगिता के प्रति पूर्ण रूप से सजग, सतर्क, जागरूक बने रहना जल तत्व के प्रति होश और साक्षी भाव को बढ़ाने की अद्भुत प्रक्रिया है। सुबह से शाम तक हम पानी का जिस जिस तरीके से उपयोग करते हैं, चाय में भी पानी होता है, दूध में भी पानी होता है, शरबत में भी पानी होता है, और भी अलग अलग तरीके से पानी का जब जब भी, जहाँ जहाँ भी, जैसे जैसे भी उपयोग होता है, उस तत्व के प्रति जागरूक रहना, पानी को पीते वक्त सजगता और जागरूकता के साथ में उस पानी को मुंह में, गले में ग्रहण करना और उसके प्रति होश और बोध विकसित करना जल तत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक अद्भुत प्रयोग है। पृथ्वी, जल, वायु। फिर वायु के रूप में सुबह शाम जंगलों में टहलना, आंधी, तूफान, चक्रवात के गुण, धर्म, स्वभाव को जानना, वायु किस तरीके से बहती है, ठंडी, गर्म, अलग अलग तरीके की वायु के अनुभव को महसूस करना, हम श्वासों के माध्यम से जिस वायु को, प्राणवायु को हम अंदर लेते हैं, बाहर आते हैं, श्वास प्रश्वास के जरिए हमारे भीतर जो प्राण ऊर्जा वायु के माध्यम से बहती है, उसके प्रति जागरूक रहना, सजग रहना, यह भी वायु तत्व के प्रति सजगता और जागरूकता बढ़ाने का एक अद्भुत प्रयोग है। योग, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से वायु तत्व के प्रति सजगता, जागरूकता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए भी हम इस प्रयोग पर अद्भुत चिंतन या मंथन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि
अग्नि जो हमारे भोजन जिसे हम करते हैं उसको पचाने का कार्य करती है, वही अग्नि अलग अलग तरीके से, जैसे चूल्हे में आग जल रही है, गैस के चूल्हे पर आग जल रही है, माचिस की तीली जल रही है, बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, कपड़ा प्रेस करने की जो इस्त्री है, प्रेस है, वो जल रही है। तो अग्नि तत्व भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। जब भी गर्मी लगती है उसे सजगता के साथ में महसूस करें। सूरज की गर्मी को अपने देह पर जब भी पड़ती है गर्मी, तब उसे जागरूकता के साथ में, सजगता के साथ में अनुभव करें। ठंड में जब हम आग के अंगारों के पास में खड़े रहकर अपने शरीर को ऊष्मा देने का कार्य करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, तो उसके माध्यम से भी उस अग्नि तत्व को हम सजगता और जागरूकता के साथ में महसूस करते हैं। भोजन को पचाने का कार्य भी अग्नि तत्व करता है। तो हम अपने जीवन में जहाँ जहाँ अग्नि तत्व का इस्तेमाल होता है उसके प्रति, उसके उपयोग के प्रति सदैव जागरूक बने रहे, सजग बने रहे, तो यह भी अग्नि तत्व के प्रति हमारे जीवन में सजगता और जागरूकता लाएगा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आकाश तत्व जो खुला नीला आकाश दिखाई देता है, जहाँ पर रिक्तता है, जहाँ पर शून्यता है, जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अतिरिक्त न होकर जो रिक्त है, जो खुला है, नीला है, हम सुबह या शाम जब भी समय मिले तब तारों को, चंद्रमा को, सूरज को, उस खुले नीले आकाश को जागरूकता के साथ में देखने का प्रयास करें, तो मित्रों इस आकाश तत्व के प्रति भी जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। तो जीवन के दृष्टिकोण को, जीवन के महत्व को, जीवन के मूल्य को, जीवन के यथार्थ को, जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए इन तमाम तरीके के पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के प्रति होश, बोध, सजगता, जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास हमें नियमित निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि 5 तत्व से बनी हुई ये जीवित देह 5 विकारों को भोगते हुए 5 तत्वों से बनी हुई सृष्टि, संसार, ब्रह्मांड के इस अनूठे रहस्य को 5 तत्वों से बनी हुई देह के माध्यम से जान पाए, समझ पाए। धन्यवाद।